ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा ने आज अपने महावाक्यों में कहा कि आत्मा की वैल्यू इस शरीर में कब है। जैसे शरीर की वैल्यू भी तब है जब आत्मा इसमें विराजमान है, और आत्मा ना हो तो शरीर किसी काम का ही नहीं रहता है। और वैल्यू भी शरीर की कब होती है, जब तक इसमें आत्मा है। और अब देखा जाए तो हम सारा दिन किसके लिए करते हैं? जो हम अपनी दिनचर्या है सारा दिन अपने शरीर के लिए ही करते हैं। लेकिन आज बाबा ने ये स्पष्ट कर दिया कि इसमें रहने वाली जो आत्मा है उसके लिए भी कुछ करो, क्योंकि वैल्यू है इसकी। देखो, जब शरीर छोड़ देते हैं तो उसी टाइम ही सब थोड़ी देर 4-5 घंटे कोई रखता है, या रिश्तेदारों की वेट होती है तब 6-7 घंटे या 8 घंटे, पूरी रात, इससे ज्यादा कोई नहीं रखता है। तो वैल्यू किसकी? आत्मा की है। इसलिए आत्मा की ही कमाई करो। और फिर बाबा ने क्वेश्चन में कहा कि तुम बच्चों का क्या फर्ज है। जैसे हम भगवान के बच्चे बन गए तो हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है, बच्चों का भी माता पिता के प्रति कोई फर्ज होता है। तो बाबा ने कहा जो दूसरी आत्माएं हैं उनको भी आप समान बनाओ। अब हमें ज्ञान मिल गया है हर चीज का, आत्मा का, परमात्मा कहाँ रहते हैं, कहाँ वापस जाना है, पूरा ज्ञान हमें मिल गया है। तो बाबा कहते अब तुमको भी दूसरों को आप समान बनाना है। ये हमारा फर्ज है इस समय, कि जो आत्माएं दिन रात कोल्लू की बैल की तरह लगी हुई हैं, बस शरीर का ही काम कर रही हैं, खाना पीना और रात को सो जाना, उन आत्माओं को जगाना ये हमारा फर्ज है। उनको ये बताना चाहिए कि अब समय ऐसा चल रहा है जो हर आत्मा पुरुषार्थ करके उस सतयुग में जाने का पुरुषार्थ कर सकती है। ऐसी दुनिया की स्थापना हो रही है जहाँ पर देवी देवताओं का राज्य होगा, और हम भी उन देवी देवताओं के साथ स्वर्ग में आएंगे। तो कितना ओहो सौभाग्य है। तो उसमें चलने के लिए ही हमको पुरुषार्थ करना है। और आज जो पूरी मुरली में, पूरे महावाक्यों में मुझे जो बात अच्छी लगी वो ये लगी कि जैसे हम सारा दिन वो बिल्ली होती है, वो म्याऊं म्याऊं करती रहती है, मैं करती रहती है। तो हमको म्याऊं म्याऊं जैसा नहीं बनना है। मैं करते रहते हैं ना, मैं ये मैं वो, मतलब सारा दिन मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये म्याऊं म्याऊं बाबा ने कहा नहीं करनी है। और मैं भी देखो कई तरह की होती है। एक मैं, हम कहते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, और परमात्मा की जो बातें होती हैं उसमें भी हम मैं कह सकते हैं, लेकिन वो जैसे हमारे को रोज के सम्मान मिल रहे हैं, मैं श्रेष्ठ सेवाधारी हूँ, मैं बेहद का वैरागी हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, ये शुभ नशा है। और जो दुनिया के नशे हैं वो अशुभ नशा है। तो हमको ये देखना है कि मुझे कौन सा नशा चढ़ाना है अपने आप को। और जैसे बाबा रोज हमें एक वरदान देते हैं कि उस वरदान को हमने अपने दिनचर्या में फॉलो करना होता है। तो आज का वरदान यही था कि अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी भाव। परमात्म खजाने हमें बहुत मिले हैं, तो उन खजानों को हमने दूसरों में बांटना है। तो ये क्या है, अपने जो खजाने मिले हैं उन आत्माओं को, दूसरी आत्माओं को बांटने वाले हम कौन सी आत्मा है? सहयोगी बनने वाले सहज योगी भाव। जैसे हम बाबा की बातें दूसरों को सुनाते हैं, किसी को अच्छी लगती है तो हमको क्या मिल जाता है? एक दुआ मिल जाती है कि इस बहन ने या इस भाई ने बहुत अच्छी बात सुनाई, आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया। तो ये भी क्या है? अन्य आत्माओं को सहयोगी बना करके सहज योगी भाव। ये अपने आप ही परमात्मा से ध्यान लगेगा, फिर हमारे को ध्यान लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बाबा का आज का वरदान था कि आप अन्य आत्माओं की सेवा करोगे तो सहज योगी बन जाओगे। एक शुभ विचार जैसे रोज का मिलता है,
बेहद के वैरागी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार सहज ही खत्म हो जाएंगे। बेहद के वैरागी, हर बात से हमें वैराग आ जाना चाहिए, तभी हम क्या बनेंगे, बेहद के वैरागी बनेंगे, जब हमें हर चीज से वैराग आ जाएगा। लेकिन कई लोग सोचते हैं बहुत मुश्किल है तो मुश्किल, लेकिन जैसे हम रूटीन का काम करते हैं, मुझे याद है एक बार हमारी किचन जैसे पूरी दोबारा बनानी थी, तो अपने आप उस जगह पे हाथ जाता था जहाँ चम्मच उठाते हैं, जहाँ गिलास उठाते हैं, तो वो नेचुरल हमारा संस्कार बन गया, हमें पता है ये चीज यहाँ रखी है। तो आत्मा के जो नेचुरल संस्कार हैं, सुख शांति प्रेम आनंद, जब इसका रोज रोज हम अभ्यास करते हैं तो फिर उसको हमें जगाना नहीं पड़ता, वो नेचुरल संस्कार हमारे अपने आप आ जाते हैं। इतनी आत्मा में वो विल पावर आ जाती है। वैराग भी दुनिया से अपने आप आ जाता है, जब हमारी परमात्मा के साथ लगन लग जाती है तो वैराग भी दुनिया से अपने आप ही आ जाता है। तो सहज योगी बनना कोई मुश्किल नहीं। ओम शांति।